बात एफआईआर की नहीं, बात पॉस्को लगने के बाद गिरफ्तारी की है। तो भारत के मेडल को आपने 15 रुपए का कहा, तो मोदी के पीछे किनका? नहीं वो तो स्मृति ईरानी का हाथ था। योगी के पीछे किनका? कंगना रनावत का हाथ था। योगी के पीछे? हाँ, इन्हीं सब का हाथ था। सब बाबा पुजारी बने बैठे और अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ तो देख ले। तो ये रो रहे थे, अरे मुझे माफिया कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है। अरे माफिया थे आप तो आज मुख्यमंत्री बने बैठे, आप तो माफिया थे। ब्रजभूषण जी, मैं आपको यहाँ से कह रही हूँ कि आप अपनी मर्यादाओं में रहिए। 28 दिन हो गए, एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। ये बड़ी खराब बात है। देखा जाए, एक रेसलर महिला, देश के लिए ओलंपिक लाने वाली महिला, उसके लिए कोई सम्मान नहीं बचा है इनकी नज़रों में। और जिस तरह से ये जानबूझकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये हिट्टी सरकार सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है और कह रही है कि पॉस्को लगा दी है और एफआईआर लिख दी है। बात एफआईआर की नहीं, बात पॉस्को लगने के बाद गिरफ्तारी की है। जब पॉस्को लग गई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? मसला ये है कि आप अपनी मनमानी करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से कानून चले, तो ये गलत है और ये सही नहीं है, ये न्याय नहीं है। आपने कहा कि एक मेडल लाने में ताकि वो संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वही ब्रजभूषण जी कह रहे हैं 15 रुपए का मेडल है। वो इस मेडल की कीमत असल में जानते नहीं हैं। उन्होंने मेडल का अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने देश का अपमान किया है, देश की बेटी का अपमान किया है। और वो देश के लिए मेडल था ना, वो किसका मेडल था? वो हिंदुस्तान का मेडल था ना, वो भारत का मेडल था ना। तो वो भारत के मेडल को आपने 15 रुपए का कहा, तो आप तो क्या हुए? आपने अगर भारत का अपमान किया वो है देशद्रोही का। मैं ये चाहती हूँ, ब्रजभूषण ने जो 15 रुपए का मेडल कहा है, उसने देश के मेडल का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान किया है। और ऐसे देश के अपमान जो करने वालों पर देशद्रोही का मुकदमा NSA लगनी चाहिए। राशि उनकी थी, उनके घर की थी, उनके बाप दादाओं की थी, या वो विरासत में लेके पैदा हुए थे? वो राशि वो देश की राशि है, वो देश का टैक्स है, वो देश का पैसा है। और वो देश का पैसा एक बेटी को मिला है और एक सम्मान के लिए मिला है। और वो पैसा आपका पैसा नहीं था जो मांग रहे हैं। क्यों? आपको जो जनता ने बैठाला है, वो कुर्सी किसकी है? वो जनता की कुर्सी है, आपके घर की कुर्सी नहीं है। वो आपकी विरासत नहीं है, वो आपके बाप दादा की पुश्तैनी विरासत नहीं है जिसपे आप आकर बैठे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी मर्यादा में रहिए। ब्रजभूषण जी, मैं आपको यहाँ से कह रही हूँ कि आप अपनी मर्यादाओं में रहिए, मर्यादा से बाहर मत जाइए। ये रैलियाँ जो कर रहे हैं ना, इनको रैली नहीं करनी चाहिए, इनको जेल की 4 दीवारी में होना चाहिए और इन्हें कैद होना चाहिए शोषण करने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर पॉस्को लगती है। आपको पता ही होगा, जो कानून पॉस्को लगा है वो नाबालिग लड़कियों से शोषण करने की वजह से। तो ये झूठ था। अच्छा, मतलब मुकदमा लिख गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कितनी बड़ी बात है। क्या देश का कानून नहीं मानते आप? देश के संविधान को नहीं मानते? और वाकई सच में नहीं मानते हैं ये आप। ये अपने नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है, विपक्ष के लिए कानून है, दूसरों के लिए कानून है, आम जनता के लिए कानून है। जिसपे चाहते हैं बुलडोजर चला देते हैं, जिसका चाहते हैं इनकाउंटर कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मौत के घाट उतार देते हैं। और इनका नेता भी करेगा, शोषण भी करेगा, तो उसको माला फूल पहनाएंगे, उसकी रैलियां करेंगे, उसके नारे लगवाएंगे। ये ऐसी सरकार है, ये हिट्टी, हठधर्म और बेकार सरकार है। इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो कह रहे भारत छोड़ दे। क्यों भारत के पीछे पड़े हुए हैं? अमेरिका में चुनाव लड़े, लंदन में चुनाव लड़े, अभी आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। यहाँ तो आप बैलेट पेपर पूरा वो चुरा लेते हैं, EVM चुरा लेते हैं, EVM हैक कर लेते हैं, 12-12 लड़के EVM पे बैठा देते हैं, EVM को डालेंगे कहीं, जाएगा कहीं। तो ये सब धांधली है EVM की। बिना EVM के योगी सरकार चुनाव लड़कर दिखाए और फिर बता देंगे कि आपकी हैसियत क्या है। योगी जी, मोदी जी। और मोदी जी, आपकी बहनों ने, आपकी बेटियों ने आपके सर के ऊपर से हाथ हटा लिया। कामयाब हुए तो मोदी के पीछे किनका? नहीं, वो तो स्मृति ईरानी का हाथ था। योगी के पीछे किनका? कंगना रनावत का हाथ था। योगी के पीछे? हाँ, इन्हीं सब का हाथ था। सब बाबा पुजारी बने बैठे और अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ तो देख ले। आपको नहीं पता योगी जी की कितनी बड़ी हिस्ट्री है? ये सांसद थे, ये रो रहे थे, अरे मुझे माफिया कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है। अरे माफिया थे आप तो आज मुख्यमंत्री बने बैठे, आप तो माफिया थे। अरे जब माफियाओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, माफियाओं को सांसद बनाया जाएगा, माफियाओं को मंत्री बनाया जाएगा, तो देश कहाँ जाएगा? माफियाओं के हाथ में ही तो जाएगा। तो किसके हाथ में जाएगा? तो देश का तो बेड़ा वैसे भी गर्क कर दिया इन्होंने। जीवन समर्पित कर दिया। कौन जीवन? अरे भैया, अपना जीवन, 1 मिनट,
राम राज वाली बात बताते हैं हम आपको। राम राज कहते हैं चलाएंगे। राम का नाम भी पता है आपको, राम मतलब भी पता है। राम होता है बलिदान। तो वाकई अगर आप बलिदानी हैं तो हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए अपना बलिदान देते, अपना इस्तीफा देके हटें कुर्सी से। आपका सबसे बड़ा बलिदान वही होगा। हम समझ जाएंगे कि वाकई सच में आप राम राज चलाना चाहते हैं। बल्कि आप राम राज नहीं चला रहे, आप रावण राज चला रहे हैं। और आपने उत्तर प्रदेश को पूरे रावण राज के हवाले कर दिया, हिंदू मुस्लिम का जहर घोल के रखा है। लेकिन तब भी हम जनता आज भी एक खड़े। आज यहाँ पर इस अखाड़े में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े, लेकिन वो सिर्फ एक रूप दे रहे हैं। कह रहे हैं अरे एक परिवार लड़ रही है। एक परिवार नहीं लड़ रहा है, ये देश की हर बेटी लड़ रही है जिसका अपमान हुआ है। हर देश की हर उस महिला का अपमान है। अगर इस महिला का अपमान हो सकता है, देश में ओलंपिक लाने वाली महिला का अपमान हो सकता है, तो हम आम महिलाएं कहाँ जाएंगे? इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इनको बस उतारना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।